अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं एआई के बारे में। एआई क्या है? एआई कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जिसका फोकस है ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करना जिनकी कैपेबिलिटी हो टास्क परफॉर्म करना दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, या फिर दूसरे अल्फाज हम ये कह सकते हैं एआई बेसिकली कंप्यूटर को सिखाना है कि सोचना और सीखना कैसे। इट्स ऑल अबाउट मेक मशीन स्मार्ट टू डू थिंग्स दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एआई कर सकती है? सच एज लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड इवन क्रिएटिविटी। अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो एआई कंप्यूटर को दिमाग देना है ताकि वो दुनिया को स्मार्टली समझ सके और उनको रिस्पॉन्ड कर सके। अब अगर बात करें कि एआई किस तरह से काम करती है या फिर हम किस तरह से कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं। सपोज कीजिए हम लोग डिफरेंट शेप्स लेते हैं अपने पास सिस्टम में, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं। लेट्स से बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, ओवल हैं, सर्कल हैं। हम ट्रेन करते हैं अपने सिस्टम को कि भाई ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने उसको दे दी। नेक्स्ट टाइम जब भी हम उस कंप्यूटर को दिखाएंगे भाई ये कौन सी शेप है, वो हमें विद इन अ सेकेंड बता देगा ये स्क्वायर है या ये ट्रायंगल है या ये व्हाटएवर, जो भी हम उसको शेप डिफाइन करेंगे। या फिर अगर हम उसको कलर्स बता दें कि ये रेड है, ये पिंक है, ये येलो है, ये ब्लू है, सो फॉर सो ऑन, तो वो उस तरह से पहचान लेगा। आप इसको और सिंपलीफाई कर दें तो जिस तरह से अपने छोटे बच्चों को दिखाते हैं चीजें, ये कलर्स हैं, ये कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है, ये शेप कौन सी, ये ट्रायंगल है, बोलना सिखाते हैं, हर चीज सिखाते हैं। वैसे ही आप ये सिस्टम को सिखा रहे हो, मतलब उसको आप आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना रहे हो कि ये चीज इस तरह से। अच्छा, जब आ जाती है एआई की कितनी इकसाम है या टाइप्स ऑफ एआई। अभी करंटली एआई की 3 इकसाम है, जिसमें आपके पास नैरो एआई आ जाता है, जनरल एआई आ जाता है, और एक तीसरा है सुपर इंटेलिजेंट एआई। नैरो एआई क्या है? नैरो एआई बेसिकली वो है जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट हो चुकी है। मिसाल के तौर पे मोबाइल में आपके पास जैसे फेस रिकग्निशन है, वो नैरो एआई में आता है। इसके अलावा आपके पास ड्राइवरलेस कार्स है, वो आपके पास नैरो एआई में आता है। वो चीजें जो आजकल हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं तमाम ऑफिस में, जिससे चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं, जैसा चैट जीपीटी है, आपका पर्सनल असिस्टेंट बन चुका है। पहले आपको वर्चुअल असिस्टेंट रिक्वायर्ड होता था या फिर वो काम आप खुद करते थे, अब आपने उसको शेड्यूल कर दिया है, सारे टास्क को ऑटोमेट कर दिया है। चाहे आपके रिमाइंडर्स हो, आप अपने कैलेंडर पे सेट कर देते हैं तो आपको रिमाइंडर मिल जाता है। आपकी मीटिंग्स हो, अपॉइंटमेंट्स हो, सारे आप कैलेंडर में शेड्यूल कर सकते हैं। आपकी ईमेल्स हो तो वो भी आपको पर्सनल असिस्टेंट आपको बताया था आपकी ईमेल आ चुकी है। इसी तरह से बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जिसमें आपके पास नैरो एआई आ चुका है। इसी तरह से पर्सनल असिस्टेंट है, आप अगर चाहें तो वॉइस इनपुट देके लिखवा सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच पहले आप डिक्टेशन दिया करते थे, कि अब आप लैपटॉप या अपने मोबाइल यूज करते हुए टेक्स्ट टू स्पीच के थ्रू बोलते जाएंगे, खुद ही टाइप होता जाएगा। फाइनेंसेस में एआई आ चुका है। मिसाल के तौर पे पहले हम सारी बैलेंस शीट खुद डिजाइन करते थे, अब हमें सिर्फ ट्रांजेक्शंस बतानी है, कौन सा हेड है वो चूज करना है, हमारी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद ही प्रिपेयर हो जाएंगी। इतना झंझट का काम ही नहीं, जिससे हमारा फ्रॉड मिनिमाइज हो जाता है। फार्मास्यूटिकल्स, अब वो डिफरेंट ड्रग्स हमें इजाद करके दे रहा है, और हेल्थ केयर में आ जाए तो डिफरेंट बीमारियों को डायग्नोज भी कर रहा है। एक किस्सा मैंने पढ़ा था, एक खातून थी जो बड़ी बीमार थी, तमाम टेस्ट हो चुके लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो पाई थी। इनके साथ मसला क्या है, तो वो ये सारी उनकी मेडिकल रिपोर्ट के नैरो एआई में डाली गई और फिर उसने डायग्नोज कर दिया कि इस बंदी को ये बीमारी है अकॉर्डिंग टू हर मेडिकल हिस्ट्री, और वही चीज डॉक्टर्स बताने से कासिर। जनरल एआई क्या है? जनरल एआई बेसिकली ये है कि जैसे काम इंसान करते हैं वही सेम काम जनरली एआई कर सके, मतलब आपकी तरह सोचना, समझना, फैसले करना और बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं। ये कम्प्लीटली डिप्लॉय नहीं हुए लेकिन ये वर्क इन प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सुपर इंटेलिजेंस एआई। ये अभी तक थ्योरेटिकल है लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप किस तरह से ह्यूमन से आगे जा सकते हैं। मतलब ये जो सुपर इंटेलिजेंस एआई होगी ये इंसान से भी ज्यादा स्मार्ट होगी और इंसान से भी ज्यादा जल्दी काम कर सकने की सलाहियत रखती है। बट ये अभी तक थ्योरेटिकल है, किसी को कुछ नहीं पता ये कब तक डिप्लॉय हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, इट इज नॉट ऑल अबाउट कूल टेक्नोलॉजीज, बट जरूरी ये है समझना कि हम इन इनोवेशंस को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और किस तरह से हम इन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठा सकते हैं। एआई आने से हमें अपनी लर्निंग नहीं छोड़नी चाहिए, हमें सवाल भी करने चाहिए, हमें सीखना भी चाहिए, अपनी मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि एक चीज सबको याद रखनी चाहिए, मशीनों ने इंसान को नहीं बनाया, इंसानों ने ही मशीन को बनाया है। मिलेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया।